Hello everyone. Dear student, today we will start exercise 2.2 of BCom second semester book Element of Business Mathematics. इस एक्सरसाइज में हम करेंगे जनरल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन. जनरल टर्म हमारी थी r+1. क्या होता है हमारे पास NCR इंटू एक्स एन माइनस आर इंटू ए आर. ये किसकी एक्सप्रेशन है हमारे पास? ये है x प्लस ए रेज टू पावर n की. ठीक है, NCR इंटू एक्स एन माइनस आर इंटू ए आर. अब हमारे पास क्या है, हमने लास्ट में भी किया था, अगर हम इसको वैसे एक्सपैंड करते हैं तो हमारी फर्स्ट टर्म कैसे बनती है. अप टू मान लो आर हमें 4 गिवन है. ठीक है, फोर्थ टर्म है हमारे पास, तो हम क्या पुट करते हैं 0, फिर 1 2 3 4. जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म जब बनती है NC0 इंटू एक्स एन माइनस 0 इंटू A0 प्लस NC1 इंटू एक्स एन माइनस 1 इंटू A1. इस तरह से बनती जाएगी डैश. देखो जिसमें ये 0 होता है वो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म. मीन्स क्या हो गया हमारे पास, ये जो होता है ये 1 लेस करके बनता है. इसी तरह से जैसे r+1 है तो यहाँ हमने r लिखना है आपने. ठीक है, r+1 नहीं लिखोगे, NCR इंटू एक्स एन माई, क्योंकि ये एक टर्म जो होती है हमारे पास प्लस करके हमारे पास बनी हुई है. फर्स्ट टर्म का मतलब है हमारे पास 0 वाली. सेकेंड टर्म जब हम बनती थी NC1, R क्या हो जाएगा हमारे पास, जो टर्म है एक्चुअल में -1. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें T5 करना है तो हम राइट करेंगे T4+1. T4+1 तो हमारा बनेगा जो भी हमारे पास n होगा NC4 इंटू एक्स एन माइनस 4 इंटू A4. ठीक है, इस टाइप से हमारे पास ये बन जाएगा. मिडल टर्म इन बाइनोमियल एक्सप्रेशन, जो हमारे पास मिडल टर्म है उसके आफ्टर, ये आपने ध्यान रखना है. एक तो जनरल एक्सप्रेशन कैसे करना है, मिडल टर्म कैसे निकालनी है आपको. कुछ भी गिवन होगा, अगर हमारे पास n इवन है, ठीक है, तो हमारा मिडल टर्म का फॉर्मूला होगा n/2 + 1th टर्म. और अगर n ओड है फॉर्मूला होगा n+1/2 एंड n+1/2 + 1. जो यहाँ से आएगा उसमें +1 कर देंगे, वो टर्म आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल n हमारे पास है 11, तो हमारी मिडल टर्म कौन कौन सी होंगी, 11 + 1 12/2. एक तो 6 टर्म और नेक्स्ट हो जाएगी 7th टर्म. और इसमें ऐसे ही अगर n हमारे पास 10 है तो 10/2 5 + 1, तो हमारा आ जाएगा 5th टर्म. नेक्स्ट हमारे पास है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x. टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होता है कि x जो है उसमें x नहीं है, x की पावर 0 है, कांस्टेंट टर्म है. ठीक है, कांस्टेंट टर्म है विच हैव नो पावर ऑफ x, उसको बोलेंगे हम टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x. फिर हमारे पास है इन द एक्सपेंशन ऑफ x+1 + x रेज टू पावर n. अगर इसमें हमें कोफिशिएंट निकालना है r+1 टर्म का, वो NCR बनेगा. वो कैसे बनेगा, देखो 1 + x एक्सटेंड करोगे जब NCR इंटू x मतलब 1 रेज टू पावर n-r इंटू b जो हमारे पास है वो XR. ठीक है, ये तो 1 की तो कितनी भी पावर है 1 ही आंसर आएगा, NCR इंटू XR. तो इसका कोफिशिएंट x वाले का कोफिशिएंट क्या आ गया NCR, तो हमारा ये आ जाएगा NCR. कोफिशिएंट ऑफ XR मीन्स NCR. अब हमारे पास है अगर एक्सपेंशन है 1 - x रेज टू पावर n वाली है, माइनस वाली है, उसमें हम कैसे करेंगे, r+1 का मतलब होता है यहाँ पर आपने r पुट करना है. देखो NCR इंटू 1 की पावर n-r इंटू -x की पावर r. बट हमें तो x की पावर r का कोफिशिएंट बताना है. अगर हमें x की पावर r का बताना है तो हम क्या करेंगे, NCR 1 हो गया, यहाँ से -1 की पावर r इंटू XR. तो XR का कोफिशिएंट क्या बन गया, ये वाला, तो NCR इंटू -1 की पावर r. ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड. अगर उन्होंने हमें एंड से दे दिया कि ये वाली पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करो एंड से 5th टर्म 6th टर्म, बट हमें तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं होगा कि कैसे हमारी लास्ट टर्म कौन सी है. तो उसके हमें स्टार्टिंग में जाने के लिए जब हमें गिवन हो, फॉर एग्जांपल kth टर्म उन्होंने एंड से बताया,
तो उसका फॉर्मूला होगा n माइनस के प्लस 2। ठीक है, मीन्स होता है हमारे पास n माइनस आर प्लस 2th टर्म। फॉर्मूला ये होता है n माइनस आर प्लस 2th टर्म। अब देखो n जो भी टर्म गिवन होगी, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 4th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए रेज टू पावर 7, 4th टर्म करनी है तो n क्या हो गया हमारे पास 7 माइनस 4 हमारे पास r है प्लस 2, तो मीन्स हमें 5th टर्म फाइंड आउट करनी है बिगनिंग से। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जर्नल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1/3x क्यूब रेज टू पावर 10। इसमें हमें क्या करना है, जर्नल टर्म फाइंड आउट करनी है। अब जर्नल टर्म का हमारे पास अगर a प्लस बी रेज टू पावर n की जो एक्सपेंशन होती है वो होगी NCR इंटू ए n माइनस आर इंटू बी आर। ठीक है, अब हमारे पास क्या n क्या है हमारे पास 10, r के प्लेस पर कुछ दिया नहीं तो r ही रखेंगे। a जो है वो हो गया 2x स्क्वायर और b क्या हो जाएगा, इसको प्लस में चेंज कर लेंगे माइनस 1/3x स्क्वायर। जब ये फॉर्मूला लगाएंगे टी आर प्लस 1, जनरल टर्म का मतलब आपने ध्यान रखना है r प्लस 1 ही लिखना है, राइट करना है 10CR इंटू ए 2x स्क्वायर 10 माइनस आर इंटू बी माइनस 1/3x क्यूब r। ठीक है, उसको फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, 10CR इंटू 2 की पावर 10 माइनस आर और x स्क्वायर की पावर 10 माइनस आर, फिर माइनस 1/3 को अलग कर दिया r और 1/x क्यूब को सेपरेट कर दिया हमने r। 10CR इंटू, देखो ये जो 2 को हमने किया था यहाँ से x की पावर डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया था 20 माइनस 2r। अब 2 की पावर 10 माइनस आर इंटू x देखो एक तो 20 माइनस 2r ये वाला है और एक 1/3r वाला है, तो ये 3r ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस 3r इंटू माइनस 1/3 रेज टू पावर r। तो 10CR 2 10 माइनस r इंटू एक्स की पावर 20 माइनस 5r इंटू माइनस 1/3 रेज टू पावर r। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इंडिकेटेड टर्म मीन्स हमें अब गिवन है 4th टर्म 5th टर्म, कौन सी टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास है x/a माइनस a/x रेज टू पावर 10। 4th टर्म का मीनिंग क्या होगा, T4 इज इक्वल T3 प्लस 1 मीन्स r इज 3। ठीक है, इसमें हमारा r क्या होगा 3 होगा। अब आपने पुट फॉर्मूला लगा दिया TR प्लस 1 का NCR an माइनस r इंटू बी आर। ठीक है, 3 प्लस 1 तो यहाँ हो गया 10C3 इंटू x/a रेज टू पावर 10 माइनस 3 इंटू बी हमारे पास है माइनस a/x इंटू रेज टू पावर 3। अब 10C3 को हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू x/a रेज टू पावर 7, तो सेपरेट कर दिया x की पावर 7 इंटू 1/a की पावर 7 इंटू ऐसे इसमें सेपरेट किया माइनस a क्यूब इंटू 1/x क्यूब। इसको हमने आगे एक्सपेंड कर दिया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। 7 से 7 कट, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 10 जा 120 यहाँ आ गया x की पावर 7 और ये 3 थी माइनस 3। ठीक है, ऐसे a की पावर क्या हो जाएगी, इसमें -1 को तो हमने सेपरेट कर दिया क्यूब, बचा a की क्यूब माइनस ये वाला 7। ठीक है, उसके बाद 120 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू -1 क्यूब, -1 की क्यूब है ओड है तो -1 आएगा, a की पावर -4, तो ये माइनस आगे रख लिया -120 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन a की पावर 4 और -120 इंटू एक्स बाई a रेज टू पावर 4 कंबाइन करके हम राइट कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, इसी का सेकेंड पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 9 7th टर्म। सेम क्वेश्चन है वैसे तो, फिर भी स्टार्टिंग है इसलिए करके दिखा दिया। तो ये r प्लस 1 तो NCR इंटू AN माइनस r इंटू BR, 7th है मीन्स 6 प्लस 1 तो आपने n हमारे पास 9 है, 9C6 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रेज़ टू पावर 9 माइनस 6। ठीक है, इंटू b वाला हमारे पास है -2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू
रेज टू पावर 6, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 और 9 माइनस 6 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 9 माइनस 6 3 इंटू माइनस 2 की पावर 6 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 6। उसके आफ्टर हमारे पास 9 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 2 1। अब ये बन गया एक्स की पावर 6 अपॉन 2 क्यूब इंटू माइनस 1 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 12 हो गई। इसको सोल्व किया 84 आया। एक्स क्यू सोल्व करेंगे हम, एक्स की पावर 6 माइनस 12 इंटू माइनस 1 की पावर इवन है तो प्लस आ जाएगा, 2 की पावर 6 माइनस 3 3 84 इंटू एक्स की पावर माइनस 6 इंटू 2 क्यूब। ठीक है, 2 क्यूब की से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 8 की मल्टीप्लाई 84 से किया 672 इंटू ये माइनस है पावर अपॉन में कर दिया इसको प्लस करने के लिए। नाउ द थर्ड पार्ट इज 2x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर रेज टू पावर 12। 10th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। n हमारे पास 12 है, r क्या हो जाएगा t r प्लस 1 मीन्स 9 प्लस 1, r 9 हो गया, n 12 है। फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल 9 प्लस 1, ठीक है, 12 CR इंटू एन है हमारे पास r, a है हमारे पास 2x स्क्वायर इंटू 12 माइनस 9, फिर हमारे पास है 1 अपॉन एक्स, r 9 आ गया, 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 9 3 फैक्टोरियल इंटू 2x स्क्वायर 12 माइनस 9 3 1 अपॉन एक्स की पावर 9। 12 फैक्टोरियल को चेंज करेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 3 2 1। इसको सेपरेट कर लिया, 2 की क्यूब एक्स की पावर 6 आ गई, 1 अपॉन एक्स की पावर 9। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आया 220, 2 क्यूब को करने के बाद आया 8 इंटू एक्स 6 माइनस 9 माइनस 3 176। ये यहाँ तक भी कर सकते हैं, और अगर जिसे पावर हमारे नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 1760 अपॉन एक्स क्यूब। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज find the fifth term from the end in the expansion of x cube upon 2 minus 2 upon x square raised to power 6 from the end करना है तो हमें बिगनिंग की टर्म निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या था हमारे पास बिगनिंग की टर्म निकालने के लिए, जो भी टर्म हमारे पास होगी n माइनस आर प्लस 2 एक टर्म। अब r को ये ध्यान देना है, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 प्लस 1, ठीक है, ये जो एंड वाली है इसी को हमने r में कंसीडर किया है। फिफ्थ टर्म हमारे पास हो गई, n हमारे पास है 6 माइनस 5 प्लस 2, 6 और 2 8, 8 माइनस 5। थर्ड टर्म आ गई तो हम t3 बना हमारे पास, उसका मतलब है t2 प्लस 1, तो r हमारे पास क्या है 2। 6c2 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 2, 6 माइनस 2 इंटू माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये r आ जाएगा यहाँ पे। 6c2 को हमने चेंज किया 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन 2 रेज़ पावर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। 6 फैक्टोरियल को चेंज कर लो, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 और 4 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 12 2 की पावर 4। फिर हमारे पास इसको दोबारा से चेंज कर लिया माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 2। ज़रूरी नहीं है वैसे करना, हम सिंपल भी राइट कर सकते थे, इसकी 2 की पावर 2 जो है हमारे पास वो बन गया 2 का स्क्वायर 4, 1 अपॉन एक्स की पावर 4। कट होने के बाद इसको सोल्व करके आया 15, एक्स की पावर बन गई 12 माइनस 4, और ये हो गया 1 2 की पास 2 माइनस 4। अब 15 अपॉन 2 की पावर माइनस 2 का क्या हो गया, 2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, इंटू 12 माइनस 4 8, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। यहाँ पर हमारे ये आंसर आ जाएगा 15 अपॉन 4 एक्स की पावर 8। नाउ इसी का हमारे पास सेकेंड सम है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन। फोर्थ टर्म है हमारे पास सेम है, बिगनिंग की निकालने के लिए हम क्या करेंगे n माइनस आर प्लस 2, ठीक है, n माइनस टर्म प्लस 2। तो यही हमारे पास सेम क्वेश्चन है जो हमने लास्ट किया है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है, वैसे तो ये भी सेम है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 1/x स्क्वायर रेज़ टू पावर 25। बिगिनिंग से निकालने के लिए हम क्या करते हैं n माइनस आर प्लस 2, ये है हमारे पास 25 माइनस 11 प्लस 2, तो ये आ गया हमारे पास 16th टर्म।
जो 16 आ गई, T16 का मतलब है T15 + 1। तो यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया NCR इंटू A N-R इंटू BR, ठीक है। उसके आफ्टर देखो मैं इसको सॉल्व करके देख रही थी, 25 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल इंटू 25 माइनस 15 10 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर क्या बन गई हमारे पास 10 इंटू x की पावर 10 इंटू -1 की पावर 15 और 1 अपॉन x की पावर 30। अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो रहा था, डायरेक्ट राइट कर दिया वही जो सेम था पीछे वाला, 25C15 इंटू 2 की पावर 10 x की पावर 10 माइनस 30, ये हो गया हमारे पास -1 आगे चला गया, 25C15 2 की पावर 10 अपॉन x की पावर 20, ये हमारा सिंपल आंसर हो गया। जो सॉल्व ना हो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये सॉल्व तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द fourth term from the beginning and fourth term from the end in the expansion of x plus 2 by x raised to power 9। देखो इसने कहा है फोर्थ टर्म तो बिगनिंग से ही करनी है आपको, एक फोर्थ टर्म एंड से। बिगनिंग वाला तो सिंपल है, हमारे पास गिवन है T4 है, मीन्स T3 + 1, तो हम निकाल देंगे NCR। एन हमारे पास है 9C3 इंटू एक्स की पावर 9 माइनस 3 6 इंटू 2 बाई एक्स रेज टू, ये पावर हो गई 3, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल इंटू एक्स की बार 9 माइनस 3 6 इंटू 2 बाई एक्स होल क्यूब। इसको हमने सॉल्व कर लिया 2 क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। इसको हमने आगे एक्सपेंड किया 9 इंटू 8 इंटू 6 तक, और यहाँ पर 3 2 1 6 वाला कट गया, 3 3 जा 9 2 4 जा 8, ये इससे कट कर दिया हमने 2 को। एक्स की पावर 6 माइनस 3 3 2 स्क्वायर, ठीक है, 3 ये 2 वाली पावर इससे कट कर दिया। ये सोल्व करने के बाद आया हमारे पास 672 इंटू एक्स क्यूब। अब फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड लेना है हमें। एंड के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं बिगिनिंग करने के लिए, 9 माइनस 4 प्लस 2, ये आया हमारे पास 7 टर्म, तो 7 का मतलब है T6 + 1, T6 + 1 निकालेंगे 9C6 इंटू एक्स की पावर 9 माइनस 6 इंटू 2 बाई एक्स रेज टू पावर 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आया 5376 अपॉन एक्स क्यूब। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। मिड टर्म का भी हमने फॉर्मूला किया था। मिड टर्म में हमें क्या करना, अगर पावर ओड है, जैसे इसमें पावर 5 है, ठीक है, n की वैल्यू 5 है, तो क्या हो गया हमारे पास ओड नंबर है। ओड के लिए मिडल टर्म निकालने का फॉर्मूला n + 1/2 एंड n + 1/2 + 1th टर्म। n क्या है 5 + 1/2, 6/2 थर्ड टर्म एंड 6/2 थर्ड + 1 फोर्थ टर्म। तो हमें ये दोनों टर्म फाइंड आउट करनी है, थर्ड भी और फोर्थ भी। थर्ड का मतलब क्या है T3 T2 + 1, फॉर्मूला लगाएंगे 5C2 इंटू एक्स स्क्र है a के प्लेस पर, 5 - 2 इंटू बी के प्लेस पर a स्क्र देन स्क्र। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 10 x की पावर 6 इंटू a की पावर 4। अब एक आई थी हमारे पास फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का मीनिंग है T4 = T3 + 1, तो 5C3 इंटू एक्स स्क्र 5 - 3 इंटू a स्क्र का की क्यूब। इसको सॉल्व करके हमारे पास आया है 10x की पावर 4 इंटू a6। नाउ इसी का सेकेंड पार्ट है हमारे पास x + 1/x रेज टू पावर 8। 8 है हमारे पास, मीन्स n क्या है इवन नंबर है, तो मिडल टर्म का फॉर्मूला होगा n/2 + 1th टर्म। n मतलब 8/2 + 1, 8/2 को सॉल्व किया 4 4 + 1 फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म का मतलब है T5 = T4 + 1। T4 + 1 को क्या करेंगे 8C4 इंटू एक्स की पावर 8 - 4 इंटू 1/2 एक्स की पावर 4, ठीक है। 8C4 को हमने सॉल्व किया, x की पावर 4 1/2 की पावर 4 इंटू 1/x की पावर 4। इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 35/8। अब इसका हमारे पास ये थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट सेम है, एक इवन वाला है एक ओड वाला, आपने खुद करना है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास फिफ्थ है x + 1/x रेज टू पावर 2n + 1। देखो 2n + 1 हो गया उसमें, मीन्स हमें पता चल रहा है कि ये क्या है ओड नंबर।
ठीक है, 2n तो इवन है, इवन प्लस ओड, ओड आ गया हमारे पास। तो मिडल टर्म हमारे पास फॉर्मूला होगा n+1/2th एंड n+1/2 प्लस 1th टर्म। देखो n के प्लेस पर इसमें क्या है, इस n के प्लेस पर है 2n+1, तो हमने यही लिखा 2n+1 प्लस 1 अपॉन 2। तो इसको सोल्व करेंगे 2n+2 अपॉन 2, 2 हमने कॉमन ले लिया, n+1 अपॉन 2, 2 से 2 कट, n+1th टर्म। एक तो ये आ गया, एक और n+1+1 n+2th टर्म। तो इट मीन्स हमें 2 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, n+1th टर्म और n+2th टर्म। अगर एक निकाल लेते हैं उससे अगली होगी। अब n+1 का मीनिंग क्या है, tn+1, ठीक है, n+1 में आपने n पुट करना है, तो 2n+1 cn इंटू एक्स की पावर, ठीक है, x की पावर 2n+1 माइनस n इंटू 1/x रेज़ टू पावर n। इसको हमने सोल्व किया 2n+1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 2n+1 माइनस n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n, क्या बन गया हमारे पास n+1 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर n। ये ऊपर चला गया, x की पावर n+1 माइनस n, ये कट गया, x बचा ओनली। और इसको जब हमने सॉल्व किया, आगे सॉल्व ही नहीं हो रहा ये, तो हमने इसको एज इट इज़ छोड़ दिया। नेक्स्ट हमारे पास है tn+2th टर्म निकालनी है, उसका मतलब क्या है tn+1 प्लस 1, ठीक है, n+1 प्लस 1। अब हमारे पास क्या आ गया 2n+1 cn+1 पुट करोगे आप r के प्लेस पर इंटू एक्स की पावर 2n+1 माइनस n 1/x की पावर n+1, ठीक है। इसको सोल्व करके भी हमारे पास सिंपली ये आ गया 2n+1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n+1 फैक्टोरियल इंटू 1/x। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब देखो हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है x की पावर 11 का, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें n हमारे पास क्या है 10, तो tr+1 का हमारे पास जो एक्सपेंशन बनती है जनरल एक्सप्रेशन वो क्या है 10cr इंटू ncr इंटू एक्स एन माइनस आर इंटू वी आर। तो r क्या है इसमें हमारे पास, ठीक है, r के प्लेस पर तो r ही है, लेकिन n के प्लेस पर क्या है हमारे पास 10, तो 10cr इंटू एक्स स्क्वायर 10 माइनस आर इंटू 1/x r, ठीक है। तो 10cr इंटू एक्स की पावर 20 माइनस 2r 1/x की पावर r, और 10cr ये r हमारा x क्या है बेस सेम है, इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस r, मतलब 20 माइनस 3r। अब इसने कहा है x की वैल्यू ना, x की जो पावर बनेगी वो 11 बनेगी। इसका मीनिंग ये होता है कि x की जो पावर बनेगी ना वो 11 बनेगी, लेकिन कब बनेगी x की पावर 11, जब हम क्या करेंगे इसको कंपेयर करेंगे x 20 माइनस 3r इज इक्वल टू एक्स की पावर 11। बेस सेम है, सिर्फ पावर्स को हम ले लेंगे 20 माइनस 3r इज इक्वल टू 11, तो 20 माइनस 11 9 इज इक्वल टू 3r। r की वैल्यू क्या आ गई 3, बस r की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। मीन्स हमारी कौन सी टर्म बनेगी r+1 फोर्थ टर्म हमारी बनेगी, तो 10c3 इंटू एक्स स्क्वायर 20 माइनस 9 11 बन गया। इसको सॉल्व कर लिया हमने 10c3 को 10 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करके आया 120। ये x की पावर 11 है, इसका कोफिशिएंट बताना है हमें, जिसका कोफिशिएंट बताना होता है उसको छोड़ दो, बाकी जो बच गया 120 वो कोफिशिएंट आ गया x की पावर 11 का। नाउ द सेकेंड पार्ट इज x raised to power 15 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे सेम है हमारे पास, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने कर दिया, इसका फिफ्थ पार्ट x की पावर 32 और x की पावर माइनस 17। इसमें दो क्वेश्चन है, x की पावर एक 15 का है और एक x की पावर माइनस 17 का। आप देखो हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दिया r+1 टर्म का, n हमारे पास है 15cr इंटू a की पावर 15 माइनस r इंटू -1 अपॉन एक्स क्यू की पावर r। तो 15cr इंटू एक्स की पावर 60 माइनस 4r इंटू -1 की पावर r इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 3r। तो 15cr इंटू एक्स की पावर 60 माइनस 4r माइनस 3r इंटू -1 की पावर r। तो 15cr इंटू एक्स की पावर 60 माइनस 7r इंटू -1 के पावर r। अब इसने क्या कहा था,
x की पावर कितनी बनेगी 32, तो x 32 है इसमें, तो उसको कंपेयर कर दिया हमने उसकी पावर के साथ। x की पावर 32 को अगर आप इसके साथ कंपेयर करोगे 60 माइनस 7, ये बेस सेम है तो पावर्स को हम ले लेते हैं ओनली, ठीक है। पावर्स को हमने लिया 60 माइनस 7r इज इक्वल टू 32, 60 माइनस 32 इज इक्वल टू 7r, r की वैल्यू आ गई 4। अब r की वैल्यू 4 आ गई, मतलब फिफ्थ टर्म हमारी बन रही है T5 इज इक्वल टू T4 प्लस 1। तो हम इसमें पुट करेंगे अब सिंपल 15C4 इंटू एक्स की पावर 60 माइनस 28 इंटू माइनस 1 की पावर 4। इसको सॉल्व कर लेंगे ओनली, बाकी सारा इसका कोफिशिएंट आ जाएगा 1365। अब जब हमने ये करना है एक्स की पावर माइनस 17 करेंगे, उसमें किससे कंपेयर करेंगे इसको, इसकी पावर को। यहाँ तक आपने सेम करना है, इसकी जो पावर है उसको हम एक्स की पावर माइनस 17 के साथ कंपेयर करेंगे, मीन्स माइनस 17 रखेंगे। 60 माइनस 7r इज इक्वल टू माइनस 17, 60 प्लस 17 इज इक्वल टू 7r, 7r इज इक्वल 77, r की वैल्यू क्या आ गई 11। अब 15CR इंटू एक्स की पावर 60 माइनस, इससे कंपेयर हमने सॉल्व कर दिया, इसमें वैल्यू पुट कर दी, 11 का मतलब होता है 12th टर्म। सॉल्व करने के बाद आया माइनस 1365 इंटू एक्स की पावर माइनस 17। जो ये है माइनस, चाहे माइनस हो प्लस हो कुछ भी है, कोई भी टर्म बचेगी, बस उसको छोड़ देना जिसका कोफिशिएंट निकालना है, वो हमारा आंसर। नाउ द 7th क्वेश्चन इज, डज द एक्सपेंशन ऑफ 2x square minus 1 by x raised to power 20 contains any term involving x raised to power 9। इसने क्या कहा है, क्या ऐसी कोई भी टर्म आएगी हमारे पास जिसमें x रेज टू पावर 9 बनता हो। देखते हैं, पहले r प्लस 1 टर्म हमने ली, एन सी आर इंटू एक्स एन माइनस आर इंटू माइनस 1 की पावर 1 बाई एक्स रेज टू पावर r, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो बन रहा है, x की पावर बन रही है 40 माइनस 3r। इसने क्या कहा है, क्या x की जो हम कंपेयर करें इज इक्वल टू 9 हो सकता है, ठीक है, x की पावर 9 हो सकती है। तो हमने एक बेस सेम है, पावर को ले लिया, 40 माइनस 9 इज इक्वल टू 3r, r की वैल्यू क्या आ गई 31/3। r तो हो ही नहीं सकता, जो हमारी टर्म आती है इसमें वो नेचुरल नंबर में आएंगी, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं आएंगी, तो इट मीन्स ये ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास 8th क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इफ एनी इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसमें एक्स स्क्वायर क्या पावर 2 हो सकती है किसी एक्सपेंशन में। देखिए, 3r प्लस 1 इज इक्वल टू 9cr इंटू 3x स्क्वायर की पावर 9 माइनस r इंटू माइनस 1/2x की पावर r। तो 9cr, फिर 3 को अलग कर दिया 9 माइनस r, एक्स स्क्वायर को सेपरेट किया, ऐसे ही माइनस 1/2 को सेपरेट कर दिया, 1/x को सेपरेट कर दिया। 9cr इंटू 3 की पावर 9 माइनस r माइनस 1/2, एक्स की पावर क्या हो गई 18 माइनस 2r, एक की r, मीन्स 18 माइनस 3r। इसको हमने कंपेयर कर दिया एक्स स्क्वायर के साथ, बेस सेम, पावर को ले लेंगे, 18 माइनस 3r इज इक्वल टू 2, 18 माइनस 2 3r। इसमें भी r क्या आ रहा है 16/3, फ्रैक्शन में आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो टर्म कंटेनिंग एक्स स्क्वायर। नाउ द 9th क्वेश्चन इज, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और एब्सोल्यूट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 9। 9 है हमारे पास, टी आर प्लस 1 टर्म हमने निकाली, इंडिपेंडेंट टर्म पूछी है इसने। हम इंडिपेंडेंट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का, कि एक्स की पावर 0 है। एक्स की पावर क्या है हमारी 0। एक्स की पावर 0 कब होगी देखते हैं। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया था 9cr ए 9 माइनस आर इंटू 1 बाई एक्स की पावर r। तो 9cr इंटू एक्स की पावर 18 माइनस 2r इंटू ये 1 बाई एक्स आर बन रहा था ना, तो माइनस आर हो गई इसमें पावर, 18 माइनस 3r हो गया। लेकिन इंडिपेंडेंट गिवन है तो मीन्स हमें एक्स की पावर 0 गिवन है, उससे कंपेयर कर देंगे। तो 18 माइनस 3r को 0 के इक्वल पुट किया, r की वैल्यू आ गई 6। r की वैल्यू 6 है, मतलब 7 टर्म है, 6 हमने निकाल दिया, 6 प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास 9c6 इंटू एक्स की पावर 0। 9c6 को आपने सॉल्व कर दिया, 84 आंसर। इसी का सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट जो है हमारे पास वो सेम है जो ऊपर हमने किया है अभी।
इसका जो नेक्स्ट है हमारे पास x माइनस 1/x रेज़ टू पावर 3n है, थोड़ा सा सेपरेट था इसलिए कर दिया 3n, बाकी कुछ नहीं है, सेम है क्वेश्चन। tr+1 n है हमारे पास 3n cr इंटू एक्स की पावर 3n माइनस r इंटू माइनस 1/x² की वैल्यू r, ठीक है। 3n cr इंटू एक्स की पावर 3n माइनस r माइनस 1 की पावर r इंटू 1/x² की पावर r। 3n cr इंटू एक्स की पावर 3n माइनस r माइनस 2r, ठीक है। तो हमारे पास x इंडिपेंडेंट गिवन है इसलिए x की पावर क्या रखेंगे 0। इसको हम x वाले को 0 के साथ कंपेयर करके r फाइंड आउट करेंगे। 3n माइनस 3r इज इक्वल टू एक्स की पावर 0, ये हमारे पास बेस सेम है, पावर्स को ले लेंगे। 3n इज इक्वल टू 3r मीन्स n जो है वो किसके इक्वल है r के। r की वैल्यू क्या है हमारे पास n आई है, r के प्लेस पर हम n रखेंगे tn cn इंटू एक्स की पावर 3n माइनस 3r, ठीक है। 3n माइनस 3n ही हो गया एक तरह से, माइनस 1 की पावर n। माइनस 1 की पावर n है, हमें नहीं पता इवन है या ओड है, कौन सी टर्म है, इसलिए हमने n ही रखा और इसको सोल्व कर दिया। 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 3 माइनस n 2n फैक्टोरियल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ द 10th क्वेश्चन इज if the fourth term in the expansion of ax plus 1/x raised to power n is 5/2, find the value of n and a। n और a की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। फोर्थ टर्म हमें गिवन है 5/2, फोर्थ टर्म का मतलब है 3 + 1। r की वैल्यू क्या आपके पास 3, हमने इसमें फॉर्मूला लगाया nc3 इंटू ए एक्स की पावर, ए एक्स है a के प्लेस पर, n माइनस 3 इंटू 1/x की पावर 3, ठीक है। nc3 का फॉर्मूला लगाया n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू a को सेपरेट कर दिया n माइनस 3, x को सेपरेट किया n माइनस 3 इंटू 1/x³ इज इक्वल टू 5/2। इसको हम आगे एक्सपेंड कर सकते हैं n फैक्टोरियल को, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल तक ले गए ताकि कट हो जाए। इसको सोल्व कर दिया 3 इंटू 2 इंटू 1, a की पावर n माइनस 3 x की पावर n माइनस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 5/2। ये इससे कट हो गया, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू a की पावर n माइनस 3 x की पावर n माइनस 6 इज इक्वल टू, ये वाला जो 3 था, ये जो 6 है इसको हम उस साइड ले गए, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15 बन गया हमारे पास इक्वल में। और यहाँ से हमने इंडिपेंडेंट मान के हम चले हैं, इसको इंडिपेंडेंट क्यों माना है, क्योंकि जो राइट हैंड साइड है ना हमारे पास 5/2 आई है, उसमें x की वैल्यू ही नहीं है, x की वैल्यू नहीं है तो मीन्स वो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो हमने इसको क्या रखा इंडिपेंडेंट मान लिया, तो इसको कंपेयर कर दिया xn माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स की पावर 0, n की वैल्यू आ गई हमारे पास इससे 6, n की वैल्यू 6 हम यहाँ पुट कर देंगे, 6 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू a की पावर 6 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 15। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू a की क्यूब इज इक्वल टू 15, a क्यूब की वैल्यू 15 अपॉन दिस 1/8, तो एक 1/8 किसका होता है 1/2 का होल क्यूब, a की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। नाउ और n हमारे पास है 6। 11th क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 10 + 3x रेज़ टू पावर 12 व्हेन x इज इक्वल टू 4। ग्रेटेस्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी है जब x इज इक्वल टू 4 हो। ग्रेटेस्ट टर्म की हमारी प्रॉपर्टी होती है डियर स्टूडेंट, tr+1 इज ग्रेटर देन tr एंड ग्रेटर देन tr+2, ठीक है। जो tr होगा वो हमारे पास क्या है कि हमने पहले केस 1 में इसको सॉल्व किया है r की वैल्यू के लिए, r की वैल्यू हमने tr इज लेस देन tr+1, n हमारे पास है 12c, जब r ले रहे हैं मीन्स इसमें r एक्चुअल r क्या है, ये तो टर्म है r माइनस 1 इंटू 10 की पावर 12 माइनस r प्लस 1 हो गया, बाहर माइनस का साइन चेंज, इंटू 3x की पावर r माइनस 1 लेस देन 12cr, इसमें r ये वाला है, ठीक है। tr का जो मतलब है वो है tr माइनस 1 प्लस 1, ये वाला यूज़ करना है हमें। अब 12cr इंटू 10 की पावर 12 माइनस r इंटू 3x की पावर r, इसको सोल्व किया 12 फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में 12 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू
10 की पावर 13 माइनस आर इंटू एक्स की पावर 3 की एक्स की पावर आर माइनस 1 इज़ लेस देन 12 फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर 12 माइनस आर 3 एक्स की पावर आर। अब हमने क्या किया, इस 12 से 12 कट, ठीक है। अब जो ये वाला जो बचा इसको हम इस साइड लेके चले गए, आर फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन में आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 12 प्लस 1 13 माइनस आर फैक्टोरियल इज लेस देन 10 की पावर, जो 10 की पावर 12 माइनस आर थी इस वाली पावर अपॉन में हो जाती क्योंकि मल्टीप्लाई है, आगे पीछे हम कर सकते हैं इधर उधर, तो इसको अपॉन में लेके जाते माइनस आ जाता, माइनस आएगा इसलिए हमने पावर्स को डिवाइड आ जाता है इसलिए हमने पावर्स को माइनस किया है। माइनस 13 प्लस आर इंटू 3x को भी आर माइनस आर प्लस 1, ये इससे कट, ये इससे कट, यहाँ से बचा 10 की पावर माइनस 1 मीन्स अपॉन में 10 और ये बचा 3x। और जब हमने इसको सॉल्व किया, आर माइनस 1 स्मॉल है तो आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसी 13 बड़ा है तो 13 माइनस आर इंटू 12 माइनस आर फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, इस फैक्टोरियल से ये कैंसिल, बचा आर अपॉन 13 माइनस आर इज़ लेस देन 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 4 अपॉन में 10, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो 6 अपॉन 5 आ गया एक तरह से, तो 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आर, 6 को 13 से किया 78 30 और 6 1 जा 6 आर, 5 आर प्लस 6 आर इज़ लेस देन 78, आर की वैल्यू आ गई 78 अपॉन 3 मीन आर की वैल्यू लेस देन होगी 7.9 से 09 से, इससे लेस होगी। और केस 2 हमारे पास बन रहा है ये वाला, टी आर प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन टी आर प्लस 2, टी आर प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन टी आर प्लस 2। सेम इसी वे से जो हमने लास्ट ये वाला केस 1 सॉल्व किया है, ऐसे इसको सॉल्व किया तो इससे जो आर की वैल्यू आ रही है, आर इज़ ग्रेटर देन 67/11 मीन्स आर जो ग्रेटर देन आ रहा है 6.09 से। अब आर की दो वैल्यू आ गई, आर इज़ लेस देन 7.09 एंड ग्रेटर देन 6.09, 6 से तो बड़ा और 7 से छोटा, ठीक है, 7.09 से, तो इसका 6 और 7.09 के बीच का नेचुरल नंबर क्या बन रहा है हमारा 7, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर ही हमारे आर की वैल्यू हो सकती है पूरे एग्जैक्टली, आर इज इक्वल टू 7, तो 8 टर्म बन गई, T8 इज़ द ग्रेटेस्ट टर्म, तो आर के प्लेस 7 + 1, 7 + 1 इसमें पुट कर देंगे जो हमारी स्टार्टिंग टर्म है 12CR इंटू 10 की पावर 12 माइनस 7 इंटू 3x की पावर 7, 12C7 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 12 की पावर 7, ये आंसर आ जाएगा। हमारी जो बुक में है ये वाला क्वेश्चन डिवाइड वाले से भी किया हुआ है, आपको वैसे करना उससे भी कर सकते हैं, बट ये वाला इजी मेथड लगता है मुझे इसलिए मैंने इससे करा दिया। नाउ द 12th क्वेश्चन इज इफ द 21st and 22nd term in the expansion 1 + x raised to power 24 are equal then find the value of x। उसने कहा अगर 21st और 22nd टर्म जो है वो इक्वल है, वैल्यू फाइंड आउट करो। अब हम क्या करेंगे, पहले r + 1 टर्म जब हम बनाते हैं वो बनेगी NCR इंटू AN - R इंटू PR। n की वैल्यू क्या है 44, a क्या है इसमें 1 और b है हमारे पास x। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो NCR 44CR इंटू 1 की पावर तो कितनी है, इसको लेने की नीड ही नहीं है। अगर -1 है तब तो लेना ज़रूरी है कि इवन ऑड देखते हुए, अब 1 की पावर है तो इसको तो हम छोड़ सकते हैं, तो r + 1 टर्म बन रही है हमारे पास 44CR इंटू x की पावर r, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या दिया, 21st और 22nd टर्म्स आर इक्वल, 20 + 1 और t 21 + 1। आप r के प्लेस पे एक बार 40 पुट करेंगे यहाँ पे, इसमें r के प्लेस पर इसमें 20 पुट करेंगे, यहाँ पर 21। इनको सोल्व करके x की वैल्यू हमारी सिंपली आ गई है 7/8। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 इज इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x raised to power 43 द कोफिशिएंट ऑफ 2r + 1th एंड r + 2th टर्म आर इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है, r + 1th टर्म तो हमारी सिंपल निकलती है NCR AN - R इंटू BR। a की पावर जो है वो 1 है, इसको तो लिखने की नीड ही नहीं है फिर हमें 1 की पावर, ठीक है, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 43CR इंटू x की पावर
आर। 2r प्लस 1 टर्म का मतलब क्या है, r के प्लेस पर 2r है, 43cr इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 2r। उसके बाद r प्लस 2th टर्म का मतलब है r प्लस 1 इकट्ठा प्लस 1, तो 43c r प्लस 1 इंटू एक्स की पावर r प्लस 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमने किया क्योंकि इक्वल गिवन है। 43c 2r इंटू एक्स की पावर 2r इज इक्वल टू 43c r प्लस 1 इंटू एक्स की पावर r प्लस 1। अब x की पावर अगर हम देखें, अगर हम इसको सॉल्व करें ओनली, जो इक्वल गिवन है हमें 43cr और 2cr, हमारा फॉर्मूला होता है एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई। अगर है मीन्स x इज इक्वल टू वाई होता है और x प्लस वाई इज इक्वल टू एन भी होता है। हम किससे मर्जी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें x और y के प्लेस पर क्या है, 2r इज इक्वल टू r प्लस 1, और दूसरा हमारे पास बनता है 2r प्लस r प्लस 1 इज इक्वल टू जो हमें गिवन है 43। ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 14, और यहाँ से अगर इसको सोल्व करें, इससे हमारी r की वैल्यू आ रही है 1। नाउ r की वैल्यू वैसे 1 ही बन रही है, अगर हम करें 2r बनना चाहिए। ठीक है, r प्लस 1 2 बन जाएगा अगर वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट तो इक्वल होंगे क्योंकि इक्वल गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास है शो दैट the coefficient of midterm of 1 plus x raised to power 2n is equal to the sum of the coefficient of the two midterm of 1 plus x raised to power 2n minus 1। कोफिशिएंट बताने हैं मिड टर्म के। ठीक है, 2n प्लस 1 है हमारे पास, जनरल एक्सप्रेशन क्या होगी इसकी, 2n cr इंटू एक्स की पावर r हो जाएगी, 1 को लिखने की नीड ही नहीं है। अब मिडल टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, कोफिशिएंट लेना है इसका मिड टर्म का। 2n क्या है हमारे पास, इवन है, इवन में मिडल टर्म निकलती है n प्लस 1/2, n/2 प्लस 1, तो n के प्लेस पर है 2n/2, 2 से 2 कट, n प्लस 1 टर्म, n प्लस 1 टर्म का मतलब क्या है 2nCn इंटू एक्स की पावर n। अब कोफिशिएंट क्या होगा इसका, इसको छोड़ दो, बचा क्या 2nCn। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, इसने कहा है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ टू मिडल टर्म ऑफ दिस, 2n माइनस 1 के कोफिशिएंट के मिडल टर्म्स के इक्वल है। अब हमने ये वाला जो 2n माइनस 1 ओड है तो क्या करेंगे, पहले तो यहाँ वैल्यू पुट करें 2n माइनस 1 सी आर इंटू एक्स की पावर n, ओड है, मिडल टर्म आ गई हमारे पास, कट हो गए 2n/2 nth टर्म और एक n प्लस 1 टर्म। अब tn क्या हो जाएगा हमारे पास, 2n माइनस 1 इंटू सी n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इसका कोफिशिएंट क्या होगा, अगर हम खाली कोफिशिएंट ले, इसको छोड़ दो, ये आ गया 2n माइनस 1 सी की पावर n माइनस 1। tn प्लस 1 का मतलब क्या है हमारे पास, tn, तो 2n माइनस सी n इंटू एक्स की पावर n। अब इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, दिस वन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, जो ये वाला जो है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, इसका जो कोफिशिएंट है इन दोनों कोफिशिएंट के सम के इक्वल है। हमें गिवन है 2nCn इज इक्वल टू 2n माइनस 1 Cn माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 Cn। ठीक है, अब हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है इस साइड, NCr प्लस NCn माइनस r। ठीक है, NCr माइनस 1 प्लस NCr इज इक्वल टू, इसकी प्रॉपर्टी होती है n प्लस 1 CR। ठीक है, n के प्लेस पर हमारे पास क्या है 2n माइनस n, और r के प्लेस पर हमारे पास क्या है इसमें n, वही हमने किया। तो हम इस वाली प्रॉपर्टी को क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 लिख सकते हैं, 2n माइनस 1 प्लस 1 c, और r के प्लेस पर क्या है n, यही से कट हो गया 2nCn। यही हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, थैंक्स टू। ठीक है, आपने थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट चैप्टर वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको ध्यान रखना है। अगर ये है NCn माइनस 1 r माइनस 1 प्लस NCr इज इक्वल टू n प्लस 1, इसमें प्लस 1 हो जाएगा और ये वाला ओनली r आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 इज, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द कोफिशिएंट ऑफ द 2m प्लस 1th एंड 4m प्लस
प्लस फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 10 आर इक्वल। अच्छा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों इक्वल है। जनरल एक्सप्रेशन क्या बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर 10 का एन सी आर ए एन माइनस आर इंटू बी आर। तो एन के प्लेस पर है 10 सी आर इंटू 1 की पावर एन माइनस आर इंटू एक्स आर। इसको तो हम छोड़ देंगे, बचा क्या 10 सी आर इंटू एक्स की पावर आर। 2m प्लस 1 है, तो हमने क्या किया 10 सी आर के प्लेस पर क्या लिखा 2m इंटू एक्स की पावर 2m। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया दिस वन 10 सी 2m। फिर हमारे पास है 4m प्लस 5। 4m प्लस 5 को हम क्या लिख सकते हैं 1 को सेपरेट करो 4m प्लस 4। 10 सी 4m प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 4m प्लस 4। इसका कोफिशिएंट इसको छोड़ो, ये बच गया 10 सी 4m प्लस 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, इन्होंने बोला था कि उनके कोफिशिएंट्स इक्वल हैं। इन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला कि इन दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, तो हमने इनके कोफिशिएंट ले लिए 10 सी 2m इज इक्वल टू 10 सी 4m प्लस 4। अब ये देखो 10 10 एन सेम है। जब हमारे पास एन सेम होता है एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू बी या फिर ए प्लस बी इज इक्वल टू एन। ये दो होंगे हमारे पास। अब हमने क्या किया a इज इक्वल टू बी कर दिया, तो a है 2m इज इक्वल टू 4m प्लस 4 माइनस 2m इज इक्वल टू 4। m की वैल्यू क्या आ गई -2। m की वैल्यू -2 तो कभी भी नहीं होता इसमें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, माइनस में नहीं हो सकता r। अब हम इस पे करके देखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू n 2m प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो ये बन गया 6m प्लस 4 इज इक्वल टू 10। m की वैल्यू यहाँ से आ गई 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। Now, the 16th question is if the fifth term is 4 times the fourth term and fourth term is 6 times the third term is 1 plus x raised to power n, find the value of n and x। n और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास है t5 क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई t4 एंड t4 क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई t3। ठीक है, t5 क्या होता है हमारे पास nc4 5 का मतलब 4 प्लस 1 x की पावर 4 1 को लिखने की नीड नहीं है 4 इंटू nc3 इंटू एक्स क्यूब। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया पहले n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। तो हमारे पास क्या हो गया n से n कट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला x में इधर ले आई, ये बाकी पूरी की पूरी टर्म इधर ले गए साथ में 4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब 3 वाले को तो हम आगे एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि माइनस माइनस 1 होता जाता है जो ग्रेटर है। तो 4 इंटू 4 फैक्टोरियल को सोल्व कर दिया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। ये कट हो गया, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 16 अपॉन n माइनस 3। ठीक है, फिर हमारे पास गिवन था कि फोर्थ टर्म इज 6 टाइम द थर्ड टर्म। फिर इसको सॉल्व करेंगे सेम वे से, फोर्थ टर्म इज 6 टाइम्स द थर्ड टर्म। बस ये ध्यान रखना है इसमें r2 होगा 3 होगा 3 प्लस 1 और इसमें r होगा 2। ठीक है, तो इसको भी जब हम सेम उसी वे से सॉल्व करेंगे, इससे x आ गया 18 अपॉन n माइनस 2, ये भी x किया ये भी x। तो हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड किया ताकि हमारी n की वैल्यू आ जाए। जब हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड किया तो 16 अपॉन n माइनस 3 इज इक्वल टू 18 अपॉन n माइनस 2। सॉल्व करने के बाद n की वैल्यू आ गई 11। अब हमने n की वैल्यू 11 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, यहाँ से हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई 2। नाउ the 17th question is if the successive coefficient in the expansion of 1 plus x raised to power n be 28, 56 and 70, find it। हमें n फाइंड आउट करना है। कोफिशिएंट हमारे पास है 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n की जनरल टर्म लिखी एन सी आर इंटू एक्स आर प्लस 1 का कोफिशिएंट क्या होगा एन सी आर। अब इसने कहा 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, हमने लेट करी कि 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स जो हमारे पास है एक आर प्लस 1 आर प्लस 2। ठीक है, आर एच टर्म का मतलब क्या है आर माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि कट के तो आर ही बन गया ना। आर माइनस 1 आप आर की प्लेस पर पुट करोगे एन सी आर माइनस 1। ठीक है,
बाकी हमें लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कॉफिशिएंट ले रहे हैं सीधा। फिर हमारे पास है नेक्स्ट r+1 है टर्म, r+1 में r पुट करोगे, NCR इज इक्वल टू 56। फिर हमारे पास r+2 का मतलब क्या है, r+1+1, तो इसमें r के प्लेस पर +1 पुट करोगे, NCR+1 की वैल्यू क्या है 70। एक 1 2 3 टर्म बच गई। तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड और थर्ड वाले को सेकंड वाले से डिवाइड। तो हमने पहले क्या किया, डिवाइड कर दिया सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट। NCR अपॉन NCR-1 इज इक्वल टू 56/28, ये कट गया, 2 आ गया। इसको पूरा हमने सोल्व कर लिया, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन, इसको सॉल्व किया n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल टू n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। n से n कट, ये r ऊपर चला गया, इसको इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आया n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r इज इक्वल टू 2/1। मल्टीप्लाई कर लिया, n माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 2r। n की वैल्यू यहाँ से निकली है -1 + 3r। ऐसे ही हमने थर्ड इक्वेशन को सेकेंड वाले से डिवाइड किया, NCR+1 अपॉन NCR इज इक्वल टू 70/56। सोल्व करने के बाद यहाँ से जो n आ रहा था ये बन गया 4n इज इक्वल टू 9r + 5। तो n की वैल्यू मैंने ये वाली n की वैल्यू -1 + 3r इसमें पुट कर दी, तो r की वैल्यू आ गई 3। फिर अगेन उसमें वैल्यू पुट कर दी r की, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। नाउ द 18th क्वेश्चन इज द कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a r इन रेशो 1:7:42 फाइंड एन। सेम क्वेश्चन है लास्ट वाले की तरह। इसमें हमें गिवन है, उसमें हमने जैसे इसमें रेशो में गिवन है, उसमें हमने डिवाइड में ले लिया था। अब क्या है हमारे पास 1 + a/n की जो जनरल टर्म बनेगी NCR इंटू AR। इसमें भी कॉफिशिएंट ही लेने हैं। कॉफिशिएंट हमने थर्ड टर्म लेट कर ली, 3 टर्म, एक r+1 r+2 है। इनके जो कॉफिशिएंट आए NCR-1, r+1 का आया NCR, r+2 का आया NCR+2। इनको रेशो में गिवन है 1:7:42। पहले हमने इसको कंपेयर कर लिया, ठीक है। 1/7 NCR-1 अपॉन NCR इज इक्वल टू 1/7। NCR-1 को सोल्व किया, n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन NCR को सोल्व किया, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/7। n से n कट, ये ऊपर चला गया पूरा। इसको सोल्व करके हमारे पास ये बन गया था 8r इज इक्वल टू n + 1। इसमें से भी मैंने n को ही सोल्व कर लिया, 8r - 1, ठीक है। 8, फिर हमने क्या किया, इन 2 टर्म्स को सॉल्व कर लिया, NCR अपॉन NCR+1 और 7/42। जब इसको सॉल्व किया तो इसको भी सॉल्व करने के हमारे पास ये आ गया था n + 1 अपॉन n माइनस आर इज इक्वल टू 1/6। मल्टीप्लाई किया, 6r + 6 इज इक्वल टू n माइनस आर, 6r + r 7r इज इक्वल टू n - 6। n की वैल्यू जो ये आई थी हमारे पास 8r - 1, ये हमने इसमें पुट कर दी, 8r - 1 - 6, तो r हमारे पास आ गया 7। अब उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो n की वैल्यू आ गई 55। नाउ द 19th क्वेश्चन इज द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x + a⁴n in the descending powers of x are 84, 280, 360 respectively. Find the x n, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म हमें गिवन है। T3 मतलब T2 + 1, तो r की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, NC2 इंटू x की पावर n - 2 इंटू a² इज इक्वल टू 84। फिर हम यहाँ पर फोर्थ टर्म है 3 + 1 NC3 इंटू x n - 3 इंटू a3 इज इक्वल टू 280। ऐसी n की वैल्यू हमारे पास है, ये आई 560। इसमें भी सेम क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें तो कॉफिशिएंट लेने थे, उन लास्ट वाले क्वेश्चन इसमें कॉफिशिएंट नहीं लेना, इसमें पूरी टर्म लेनी है। तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया सेकेंड को फर्स्ट से, ठीक है। NC3 इंटू x n - 3 इंटू a3 अपॉन में दिस इज इक्वल टू 280 अपॉन 84। तो इसको सॉल्व कर लिया, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल
इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर क्या आ गई n माइनस थ्री, ये माइनस अपोन में है तो ऊपर जाके माइनस में हो गई माइनस, ऐसे ही ए क्यू थ्री माइनस टू। फिर इसको ऊपर लेके चले गए, सॉल्व किया हमने क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, वन अपॉन दिस तो रेसिप्रोकल हो गई 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर -1 बची, यहाँ से a इज इक्वल टू 10/3। जब इसको सॉल्व किया 2 इंटू वन n माइनस टू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल 3 इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल इंटू ए बाई एक्स, ये कट हो गया, 2 फैक्टोरियल कट हो गया, 3 से ये वाले 3 से ये कट हो गया, तो n माइनस टू इंटू ए बाई एक्स इज इक्वल टू 10 आ गया। तो ए बाई एक्स की वैल्यू क्या आई 10 अपॉन n माइनस थ्री। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। जब हमने इससे इसको डिवाइड किया, डिवाइड थर्ड इक्वेशन बाय फर्स्ट सेकेंड, तो ये आ गया हमारे पास। सेम इसी वे से सॉल्व करके ए बाई एक्स की वैल्यू आ गई इसमें भी 8 अपॉन n माइनस थ्री। तो इसको हमने फोर्थ इक्वेशन लेट कर लिया और इसको फिफ्थ इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ किया हमने, तो हमारी इससे n की वैल्यू आ गई 7। जो n की वैल्यू 7 आई है वो हमने अब क्या किया, इन 2 इक्वेशंस में पुट कर दिया। जब हमने T3 और T4 में पुट किया तो इसकी वैल्यू देखो क्या आई है। जब हमने सेकेंड वाले में पुट किया तो आया 7c2 इंटू एक्स की पावर 7 माइनस इंटू ए स्क्र इज इक्वल टू 84। ये थोड़ा सा लेंथी सम है, बाकी इजी है। 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 5 एक्स की पावर 5 इंटू ए स्क्र इज इक्वल टू 84, एक्स की पावर 5 इंटू ए स्क्र, ये सोल्व होके आया था 21 अपॉन में 21 4 आ गया। तो एक्स की पावर 5 इंटू ए स्क्र इज इक्वल टू 4, ए स्क्र की वैल्यू आई 4 अपॉन एक्स की पावर 5। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रूट बन जाएगा, 4 का रूट 2 हो गया, 5 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्र इंटू एक्स। इसमें थोड़ा सा ये हो गया, यहाँ आएगी एक्स स्क्र इंटू एक्स, ठीक है। ए की पावर हो गई एक्स स्क्र रूट एक्स। उसके आफ्टर हमने थर्ड इक्वेशन में जब पुट किया 7c3 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू ए क्यूब, दिस एक्स की पावर ए क्यूब की वैल्यू यहाँ से हमारे पास सोल्व करके आया दिस इक्वेशन, एक्स की पावर 4 इंटू ए क्यूब इज इक्वल टू 8। जो ए की वैल्यू थी वो हमने इसमें पुट कर दिया। जो ए की वैल्यू बन रही है वो बन रही थी एक्स स्क्र है, ये एक्स की पावर 4 इंटू 2 क्यूब हो गया 8, एक्स की पावर क्या हो गई यहाँ पे 6 इंटू, और इसको सोल्व किया तो एक्स रूट एक्स, ठीक है। एक्स रूट एक्स को जब हम सोल्व करेंगे यहाँ से तो हमारे पास एक्स की पावर यहाँ से 7 हो गई, एक्स की पावर 4 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 1/2 मीन्स ये है एक्स की पावर 4 में से एक तो एक्स की पावर 6 माइनस करनी है, एक एक्स की पावर 1 माइनस करनी है और एक एक्स की पावर माइनस 1/2 करनी है, और इज इक्वल टू में हमारे पास 1। एक्स की पावर जो आ रही है वो आ रही है, देख लेना आप एक्स की पावर क्या आएगी, इज इक्वल टू में 1 है, वैसे 1 ही आएगा आंसर, तो 6 और 7 माइनस 7.5 माइनस 7/2 यहाँ से आ गया हमारे पास 1, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 7/2 इज इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ जाएगी हमारे पास आंसर, ठीक है। यहाँ से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट आपके पास है x की वैल्यू जो 1 है वो हमने 6th इक्वेशन में पुट कर दी, तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्र 2 अपॉन 1 स्क्र इंटू रूट 1 ही होगा, 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। ए एक्स और n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, हमारा आंसर आ गया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड ए इफ द 17th and 18th term of the expansion 2 plus a raised to 50 are equal। जनरल एक्सप्रेशन है हमारे पास 2 प्लस ए रेज़ टू 50 NCR इंटू AN माइनस आर इंटू BR, ठीक है। अब हमने क्या किया, 17th और 18th टर्म हमें इक्वल गिवन है, टर्म्स गिवन है ना कि उनके कोफिशिएंट। T17 का मतलब है T16 प्लस 1, 50C16 इंटू 2 की पावर 50 माइनस 16 इंटू ए की पावर 16, 50C16 इंटू 2 की पावर 34 इंटू A16। T18 का क्या हो जाएगा, T17 प्लस 1, 50C17 इंटू 2 की पावर 50 माइनस 17 इंटू ए की पावर 17, 50C17 इंटू 2 की पावर 33 इंटू A17,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि 17 और 18 टर्म इक्वल है. 17 टर्म आई दिस 50c 16 इंटू 2 34 a की पावर 16 इज इक्वल टू 15c 17 इंटू 2 की पावर 33 इंटू a 17. उसकी आफ्टर क्या होगा हमारे पास, इसको सोल्व किया 50 फैक्टोरियल अपॉन में 16 इंटू 50 माइनस 16 34 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 34 इंटू a की पावर 16 इज इक्वल टू 50 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस 17 33 फैक्टोरियल 2 की पावर 33 इंटू a की पावर 17. 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कट, a की पावर 16 है यहाँ 17 कट a बच जाएगा, इसमें 34 इसमें 33 कट ओनली 2 बचेगा. बचा हमारे पास 2 अपॉन में दिस और ये और इक्वल टू में a. तो वही हमने लिख लिया जो बचा पहले. तो हमारे पास बच गया है 16 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल इंटू 33 फैक्टोरियल इंटू 2 अपॉन 16 फैक्टोरियल इंटू 34 फैक्टोरियल इज इक्वल टू a. 34 फैक्टोरियल बड़ा है 33 में कन्वर्ट कर लेंगे, 17 बिग है तो इसको 16 में कन्वर्ट कर लेंगे. ये कट गया, फैक्टोरियल कट होना चाहिए तभी हम सोल्व कर सकते हैं. 17 इंटू 2 अपॉन में 34 ये कट होके a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1. दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट. अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपके फ्रेंड्स के लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.